प्रिय पुत्रों और पुत्रियों, आज मैं आपको शिष्य और शिक्षाओं से संबोधित नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको आज शिष्य कह रहा हूँ, मैं आपको शिष्या कह रहा हूँ। आज तो मैंने आपको संबोधन किया है पुत्र और पुत्रियों से। ऐसा ही लग रहा है इस जीवन में तो मैं नहीं कह सकता। मैं कई पिछले किसी जीवन में आप मेरे पुत्र जरूर रहे होंगे। मेरी पुत्रियां रही होंगी, क्योंकि यहाँ आने के बाद में इससे बड़ी भीड़ 1 लाख लोगों की, 1.5 लाख लोगों की, 2 लाख लोगों के बीच में भी 3-3, 4-4 दिन के शिविर होते हैं। पर आप लोगों के बीच में परायापन लगता ही है। ऐसा लगता ही नहीं है कि आप मुझसे अलग हो भी नहीं सकते और अलग होना भी नहीं चाहता। मुझे ऐसा मंच पर बैठा हुआ था और बार बार ऐसा लग रहा था कि मैं इन सब लोगों को छोड़ के कैसे जा पाऊंगा। ऐसा ही दुख हो रहा था, ऐसी वेदना हो रही है जैसे अपने परिवार को छोड़ के जाना मजबूरी हो गई। आप मुझे विदा नहीं दे रहे हैं, क्योंकि 3-4 दिनों में जानता हूं मैं कुछ बहुत ज्यादा व्यस्त हो गया हूं और 24 घंटों में 20 घंटे 21 घंटे बराबर कार्य करता रहता हूं। इस विश्राम जैसी चीज जीवन में नहीं मिल पाती। इस बार इलाहाबाद में मैंने निश्चय कर लिया था कि अपने शिविरों में भाग नहीं लूंगा और अपना खुद का जो सन्यासी ने जो कुछ साधनाएं मंत्र जाप किया था वापिस मैं वैसी साधनाएं करूंगा। पिछले 50 वर्ष विवाह को शादी को हो गए और इन 50 वर्षों में पूरे भारतवर्ष के प्रत्येक जगह में और संसार के प्रत्येक देश में कई बार घूमा हूँ, यात्राएं की हैं, साधनाएं की हैं, साधना शिविर किए हैं। मगर मैं हृदय से कहता हूँ कि आप लोगों को मुझे बहुत प्यार है, बहुत आत्मीयता है। ऐसा लगता है कि जैसे आप मेरे अनेक को टुकड़े हो, मेरा किसी बूंद हो। मांस से चमड़ी को दूर नहीं किया जा सकता और आपसे मुझको भी अलग नहीं किया जा सकता, भगवान भी अलग नहीं कर सकता। मैं तो हर क्षण आपके साथ हूँ। यहाँ पर आप सभी लोगों ने बहुत अधिक प्यार दिया है, बहुत अधिक स्नेह दिया है। कुछ लोग तो 24 घंटे नींद की चिंता किए बिना भी बराबर सेवा करते रहे हैं। ये नहीं कि मैं जिनका नाम ले रहा हूँ उन्होंने सेवा की, बाकी लोगों ने सेवा नहीं की है। आपको मैंने जबरदस्ती रोक के रखा कि आप शिविर में रहेंगे, आएंगे नहीं, मगर ठाकुर बराबर सेवा में 24 घंटे बना रहा। मोहन
पूरा नाम मोहन का क्या है मुझे मालूम नहीं, मगर उसको जो भी कहा वो बराबर करता रहा। करमदत्त अपने आप में निरंतर कार्य करता रहा। निखिल गुप्ता को जब भी कोई आदेश दिया उसने पालन किया। अंबाला से भी कृष्णा और उसका परिवार जिंदगी में पहली बार मनाली इसलिए केवल आए कि गुरुजी वहां हैं, उनके साथ कुछ समय व्यतीत हो जाएगा। राजेश भी वहां से आया और दिल्ली से भी लोग आए। मेरे पीछे लेफ्ट साइड में बैठे जान बढ़ाना वगैरह। और आप लोग भी हिमाचल से दूर दूर से आकर के बिल्कुल अनुशासित ढंग से जो कुछ साधनाएं हुई वो एक अलग बात है, मैंने मंत्र लिया वो भी एक अलग बात है, मगर जो कुछ आपने मुझे प्यार दिया है उसका तो कोई तुलना ही नहीं, उसकी कोई लिमिट है ही नहीं, उसको शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। आपको मुझसे कोई अलग किया भी नहीं जा सकता। मैं तो खुद 1-2 दिन और रहना चाहता था और टिकट भी मैंने 2 दिन बाद के करवाए हुए थे। ये ठाकुर को मालूम है, उस मोहन को मालूम है। कल रात को फिर एक अचानक दिल्ली से टेलीफोन आया, कोई मेरे परिवार की कोई प्रॉब्लम या समस्या नहीं है या वहाँ के संस्था की भी कोई प्रॉब्लम या समस्या नहीं है कि मैं दौड़ करके वहां पहुंचूं, ऐसी कोई अब इच्छा आकांक्षा भी नहीं रही है। तो फिर भी कोई ऐसा टेलीफोन था कि उनके लिए भी मुझे जाना जरूरी सा हो गया था, इसलिए अत्यंत मजबूरी में उन टिकटों को वापस कन्वर्ट करवा करके कल मुझे जाना पड़ रहा है। 3 दिन तो व्यस्त रहा। ऐसा सोचा था कल आप में अधिकांश लोगों को लेकर के व्यास नदी के किनारे कहीं बैठेंगे, कभी स्नो पॉइंट की ओर जाएंगे, थोड़ा घूमेंगे, 1-2 दिन यहाँ बिताएंगे। मगर इच्छा शरीर तो मेरा वहां जा रहा है कल, और मेरा मन, मेरे प्राण, मेरी चेतना, मेरे श्वास, वो सब कुछ आपके पास छोड़ के जा रहा है। मैं खुद आपके पास हूं और मुझे तो अपनी पूरी जिंदगी में एक भी ऐसी घटना याद नहीं आ रही हो कि मैंने किसी शिष्य को कोई काम सौंपा हो, उसने मना कर दिया हो। वो कितनी मजबूरी होती होगी, उनके भी काम होते होंगे, उनका भी व्यापार होता होगा, मगर वो जो मैं कहता हूँ, मजाक में कहता हूँ, अच्छा तुम्हें अंबाला चलना है, मना नहीं, अच्छा सब चलिए, चलो तुम दिल्ली आ जाना है। और वहां दिल्ली में सिर्फ 1 या 2 मिनट बात हो पाती, इतनी भीड़ भाड़ में, मगर फिर भी उनको संतुष्टि होती है कि चलो गुरु जी से मिल लिए, देख लिए। आप विश्वास नहीं करेंगे कि दिन भर में ऐसे कई लोग आते हैं जो केवल 1 मिनट देखते हैं और तब होकर के वक्त कहते हैं गुरु जी तुम्हारी गुरु जी बस आपको देखना था, अब सफर हो गया था जी, बड़ा बेचैन हो रहा था, आपको देखा, संतुष्टि मिल गई। आपको सोचिए कितना प्यार तो भगवान को भी नहीं मिला होगा, इतना प्यार संसार में किसी गुरु को नहीं मिला होगा, मिल भी नहीं सकता। और मैंने भी अपनी तरफ से आप लोगों को अपने शरीर का कण कण जला करके प्यार बांटने में कोई कसर नहीं रखी है। यथासंभव कोशिश की है कि आपकी समस्याओं को दूर करूं, आपको अपने सीने से लगाऊं, आपको प्यार करूं, आपके दुख दर्द में भागीदार बनूं, आपके परिवार का मुखिया बनूं और हूं। आपके परिवार के मुखिया आप नहीं है, आपके परिवार का मुखिया मैं हूं, और मैं हर क्षण आपके परिवार की रक्षा करूंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। कई शिविरों में माता जी नहीं चल पाती हैं क्योंकि पारिवारिक काम धाम होते हैं।
इस बार तो उनकी भी इच्छा यही थी कि वहाँ 5-7 दिन शिविर के बाद रहना है या सोच लेना, फिर आप वहाँ कहेंगे, फिर आप वहाँ कहेंगे कि ये काम हो गया वहाँ। मेरा तुम चिंता नहीं करो, 5 दिन रहेंगे, 4 दिन तो रहेंगे। तो फिर मजबूरी ऐसी आ गई कि कल मुझे जाना पड़ रहा है। मगर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, यदि अगली बार शिविर में तो मैं आऊंगा ही आऊंगा, रात में आऊंगा, आप आवे या नहीं आवे, मैं शिविर तो करूंगा। क्योंकि मुझे मालूम नहीं कि मैं 4 साल कैसे अलग रह गया, कुछ मैं खुद समझ नहीं पाया कहाँ गलती हो गई मुझसे, या आपके प्यार में कहाँ न्यूनता रह गई। 4 साल तो बहुत बड़ी बात होती है, लोग तो 4 मिनट भी नहीं रह पाते, एक दिन भी दूर रहते हैं तो टेलीफोन आते हैं कि गुरुजी क्या हो गया, हम तो बेचैन हैं। अब से बाद तो दौड़ के आ जाते हैं दूर दूर से, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, और बिहार से, और बंगाल से, और राजस्थान से। 4 साल तो बहुत बड़ा जीवन का हिस्सा होता है बिना मिले अलग रहने का। फिर भी आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है, और मन से दिया है, हृदय से दिया है, आत्मा से दिया है। धन सब कुछ नहीं होता, चांदी के टुकड़े और कागज के टुकड़े होते हैं, उनकी बहुत ज्यादा अहमियत नहीं होती, बहुत ज्यादा जिंदगी से ज्यादा वैल्यू उसकी नहीं होती। प्यार की कोई कीमत हो भी नहीं, उसकी कीमत नहीं लगा सकता, उनको रुपयों से खरीदा भी नहीं जा सकता। आपकी आंखों में मेरे प्रति जो प्यार है उसको तराजू में नहीं तोला जा सकता। आपकी आंखों में सो आंसू जो होते हैं उसकी करोड़ों रुपए देने के बाद भी उसका कोई मूल्य नहीं हो सकता, और मैं ऐसा देख रहा हूं। इसीलिए मैंने प्रारंभ में आपको पुत्र और पुत्रियां शब्द से संबोधित किया है, और हृदय से किया है, आत्मा से किया है। आप सब लोगों ने तो सहयोग दिया है, आपका धर्म है, ये कर्तव्य है, ये कोई मेरे ऊपर एहसान नहीं है कि आपने मुझे सहयोग दिया, और नहीं देंगे तो मैं जबरदस्ती भी आपसे सहयोग लेने का हकदार हूं। तकलीफ होगी तो आपको कह दूंगा, मगर आपने तो बिना कहे भी दौड़ करके, केवल 15 दिन के अंतराल में दौड़ करके इतने आए हैं हिमाचल जैसे छोटे से स्थान पर। सुखराम जी की बात कही इन्होंने, सुखराम जी से मैं दिल्ली में हफ्ते में 1 बार तो मिलना होता ही है। उनकी इच्छा थी गुरु जी आप मनाली कभी शिविर लगाएंगे तो मैं जरूर आऊंगा। मैं को ठीक आपको मैं जरूर ले जाऊंगा। इस बार कुमार रैलियां कुछ अलग हो गई, कुछ और सुखराम जी और कुछ रैलियां राजनीतिक कुछ अलग अलग स्थितियां बन गई, मजबूरी से वो नहीं आ पाए, पर उनकी बड़ी इच्छा थी कि वे यहाँ आते, क्योंकि उन्होंने तो पहले भी 2-3 बार मुझे कहा था। वह तो जीवन की एक स्थितियां हैं। वशिष्ठ ने पिछले कई वर्षों से, 1-2 वर्षों से नहीं, बराबर कई साधकों को लेकर के शिविरों में भाग लेता है, जन्मदिन पर, गुरु पूर्णिमा पर, और कोई स्वार्थ नहीं। कभी इसने ये नहीं कहा कि गुरुजी मुझे ये चाहिए या ये इच्छा है, आज तक इसके मुंह से मैंने नहीं सुना। हर बार एक प्यार से मिलता है और रवाना हो जाता है। इस बार जिसको कहा कि शिविर लगाए, काफी साल हो गए, और अंतिम क्षण तक ऐसा हो रहा था कि जैसे शायद मैं नहीं जा पाऊं और छोटे गुरुजी को भेजना पड़े, कुछ ऐसी स्थिति अंतिम क्षण तक, 1 घंटे पहले तो स्थिति ये चल रही थी। फिर मैंने कहा कि दुनिया डूबेगी तो डूबेगी, जो देखा जाएगा देखा जाएगा। इस बार तो जब प्लेन में बैठ जाएंगे तो पहुंच ही जाएंगे। ऐसा करके जब दूसरी गाड़ी में बैठ करके आई गया, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों के बीच। कभी कभी मैं शिष्य को डांट देता हूँ, जोर से बोल देता हूँ, हो सकता है मैंने कभी आपको डांट दिया हो, इन 3 दिनों में कुछ बोल दिया हो, तो आप मन में किसी प्रकार का विचार न करें। घर के परिवार के मुखिया को डांटने का अधिकार होता है, और वो अधिकार मेरे पास रहना चाहिए। आपको जब भी कोई तकलीफ हो, मेरे घर के दरवाजे तो 24 घंटे आपके लिए खुले, आधी रात को भी खुले। आप आए, मिले, अपनी समस्या कहें,
और जैसा योग्य जो भी जितना भी ज्यादा से ज्यादा होगा, शरीर की खून की एक बूंद भी आपके लिए जरूरत पड़ेगी तो मैं दूंगा। मैं वशिष्ठ को और उसकी पत्नी को दोनों को यहाँ बुलाता हूँ, वो दोनों यहाँ आए। मैं आप सब लोगों की तरफ से उसको आशीर्वाद देना चाहता हूँ, और ये आशीर्वाद केवल वशिष्ठ को नहीं है, ये आशीर्वाद आप सब लोगों को है। चलिए मैं एक बार फिर आप सब लोगों को माता जी की तरफ से, छोटे गुरु जी की तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। और आपको एक बात कहता हूँ कि आप अपने प्यार को इतना ज्यादा जोशीला बना दें कि मैं अगली बार आऊं और जरूर आऊं और 10-15 दिन आपके साथ में रहूं, ऐसी मेरी मन की इच्छा है और ऐसा ही मैं चाहता हूं। एक बार फिर मैं आपको अपने हृदय से प्यार करता हुआ आप सभी को आशीर्वाद देता हूँ। यहाँ पर कल्याण आप चरण स्पर्श करें, मगर टाइम नहीं है। चरण स्पर्श किए रवाना हो, ऐसा करना। भीड़ भड़का नहीं, थोड़ा एक लाइन में आए। सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के दुर्लभ वीडियोस, पुस्तक, पत्रिका एवं साधना की निःशुल्क दीक्षा प्राप्त करने के लिए नीचे लिखे हुए नंबर पर वीरल पटेल जी को व्हाट्सएप पे अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखकर भेजें। धन्यवाद।